हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेकमेट। आज 14 दिसंबर 2024 को सीटेट पेपर 2 के जो सोशल साइंस पार्ट है हम उसकी आंसर की को डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो बुकलेट है वो जी है, ठीक है, लेकिन उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस के सीक्वेंस में अंतर आ सकता है। तो हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे, आप आंसर मैच करते जाना, ठीक है। तो 31 से सोशल साइंस पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। So which of the following statement is correct about planets? So only A, क्योंकि ये क्या है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली रॉक्स। यहाँ पे गैसियस प्लैनेट्स भी होते हैं और ऑल प्लैनेट्स हैव देयर मून्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि 2 प्लैनेट्स के पास उनके मून नहीं है। सो आंसर होगा ओनली ए, यानी थर्ड को आप ऑप्ट कर लो। अब आते क्वेश्चन नंबर 32 पे। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की? तो ये हैं घासीदास, घासीदास जी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। व्हाट टाइप ऑफ विंड्स आर लैंड एंड सी ब्रीज? किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? इसमें आपको सीजनल विंड्स पर ही करना है क्योंकि ये जो पवनें हैं मॉनसून विंड्स और लैंड एंड सी ब्रिजेस, ये सीजनल विंड्स के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 34। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, ठीक है। इसमें देखो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है और इसका मेरे ख्याल से जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है उनको बहुत इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ए को हम फोर्थ से मिलाएंगे, बी को हम थर्ड से मिलाएंगे, सी को हम सेकंड से मिलाएंगे और डी को हम फर्स्ट से मिलाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था? ठीक है, इसमें हम सिर्फ बी को एलिमिनेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 35 से 70 के बीच में एज होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ 25 से 70 है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ। तो यहां पर इंसोलेशन होगा, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। नाउ कम टू 37, क्वेश्चन नंबर 37। कथन ए और आर को पढ़ना है हमें, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। सो देखो ये क्या है, इसमें मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब मुझे भी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हम कहें तो ऑप्शन 3 भी जा सकता है और ऑप्शन 4 भी जा सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी ऑप्शन 4 के साथ जाऊंगी, क्योंकि ऑप्शन ए ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन होता है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, बैलेंसिंग। बट मुझे क्या लगता है कि अगर यहाँ पे जो रीजन है वो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम, अगर ये यहाँ पर ही खत्म हो जाता तो मुझे लगता है कि ये उसको सपोर्ट कर देता असर्शन को। लेकिन ये क्या है, ये फिर कंप्लीट एक डेफिनेशन लग रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है, तो ऐसे नहीं लग रहा कि ये उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेरा परसेप्शन यही बोलता है कि ये 4th होगा, बाकी देखते सीबीएसई क्या करता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको 3rd लग रहा है, आप 3rd करके आए हो, तो अभी आप इसको थोड़ा उसमें रखो, ठीक है, कंफ्यूजन में, कि 3rd भी हो सकता है 4th भी हो सकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है, सीधी सी बात है। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, ये भी 1878 में ही आया था, ठीक है। अब यहाँ 1880 दिया है, बाकी तीनों के तीनों ऊपर ठीक है। तो इनकरेक्ट हमें चूज करना था, तो हम 4th करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39। 39 हिस्ट्री से है ये और मैच द वाला है। तो देखो इसमें हम ए को किससे मिलाएंगे? सेकंड से, ठीक है। बी को मिलाएंगे 4th से, सी को मिलाएंगे 1st से और डी को मिलाएंगे 3rd से, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40। औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए एवं आर को पढ़ें। तो इसमें ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, क्योंकि देखो जब कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस हुआ था ना हमारे यहाँ पे, तो नई नई फॉर्म्स आई थी, ठीक है। यूरोपियंस या जो भी हैं उसके साथ वो बहुत सारी ऐसी स्टाइल्स लेकर आए थे, टेक्निक्स लेकर आए थे, और वो अडप्ट भी की गई थी हम लोगों के द्वारा। तो मुझे लगता है ये सपोर्ट भी करता है, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 41। 41 निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि यूज ऑफ स्टोन टूल्स की अगर हम बात करें तो देखो स्टोन टूल्स तो तभी भी यूज हो रहे थे, स्टोन जो टूल्स हैं वो पुरापाषाण में भी यूज हो रहे थे। फर्क ये आया था कि जो नवपाषाण में यूज हो रहे थे उन पे पॉलिश भी करी जा रही थी या उनकी कटिंग बहुत अच्छे से की जा रही थी। तो ये तीनों सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी
ऑप्शन फोर्थ. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42. ठीक है, दिए गए कथन, ये भी असर्शन रीजन वाला ही है. राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज नाम से सुधारवादी संगठन बनाया. बिल्कुल सही है. ठीक है, वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है. बिल्कुल बुक की ही एकदम डिट्टो उठा के लाइंस डाली है. एकदम ए भी करेक्ट है और आर भी, और सपोर्ट भी कर रहा है. ठीक है, तो यानी ऑप्शन हो गया थर्ड. उसके बाद हम आते हैं 43. 43 की बात करें, भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया. अब देखो, ये जो ए है तो बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि लो ग्रेड्स और मार्क्स जो है सिक्योर्ड स्कूल में तो यूनिवर्सिटी में उनके एग्जामिनेशन हो जाए, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में. तो अब उसके बाद अगर हम सी पर आते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल सपोर्ट, और इसके लिए तो सिर्फ बी ही होगा, ओनली बी. ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ. 44. 44 पे व्हेन इट इज 1 पीएम, 1 पीएम यानी दोपहर के 1 बजे हैं. ठीक है, एट ग्रीनविच 0 डिग्री पे, वट टाइम विल बी एट 60 डिग्री वेस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट रिस्पेक्टिवली. अब देखो 60 डिग्री का अंतर आ रहा है. सबसे पहले आप ये समझ जाओ 15 डिग्री पे 1 घंटा है, तो यानी कि 15, 30, 45, 60, 4 घंटे का अंतर आना है. ठीक है, अब 4 घंटे का अंतर आना है किधर, वेस्ट में भी ईस्ट में भी. अब सबसे पहले वेस्ट की बात हुई है तो जाना 4 घंटे पीछे. 1 बजे से 4 घंटे पीछे जाओगे तो कितने बजेंगे, 9 बजेंगे. अब क्योंकि हमने कहा था 1 बजे दोपहर के, तो यानी सुबह के 9 बजेंगे. कहाँ, 60 डिग्री वेस्ट पे. अब 60 डिग्री ईस्ट पे जाओगे, ईस्ट आगे चलता है. 1 बजे से 4 घंटे जोड़ दो, 5 पीएम. ठीक है, तो 9 AM 5 पीएम. 44 का आंसर हो जाएगा फोर्थ. अब आ जाते हैं हम 45 पे. ठीक है, while teaching in a social science class, a student asks you how can we measure the distance between longitude on equator. ठीक है, what answers will be the correct for such calculations. तो अब देखो ये क्या है, डिवाइडिंग द टोटल लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 360. क्योंकि जो टोटल लेंथ है ना इक्वेटर की, अगर हम उसको 360 से डिवाइड करेंगे तो वही 111 के करीब कुछ आएगा, जो कि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस होता है. जो पूरे इक्वेटर की, क्योंकि इक्वेटर पे जो पूरी उसकी लेंथ है और 360 हमारे क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है. ठीक है, तो ऑप्शन हो गया फोर्थ. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रासलैंड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें देखो सीधा सीधा आपको एलिमिनेशन लगाना था, कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि वेल्ट्स को दिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और प्रेरीज को दिया है सदर्न हेमिस्फीयर में. तो डी को एलिमिनेट कर दो. अब जहां पे भी डी दिख रहा है, डी तीनों में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन होगा हमारा थर्ड. ठीक है, अब आ जाते हैं हम 47 पर. 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रॉक स्टाइल. अब देखो इसमें क्या है, अगर हम देखो सबसे पहले मैग्मा पे जाते हैं. मैं इसको इस तरीके से आपको मतलब करके थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ. अगर हम मैग्मा पे जाते हैं तो मैग्मा के बाद मेटामॉर्फिक रॉक नहीं बन सकती. मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए या तो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक का जरूरी है. फर्स्ट तो हो गया हमारा एलिमिनेट. अब हम जाते हैं इग्नियस रॉक. ठीक है, इग्नियस रॉक अगेन, देन देखो फिर मैग्मा आ रहा है और मैग्मा से मेटामॉर्फिक बन रही है, तो नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा. अब हम जाते हैं एक बार थर्ड पर, सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फिक बन सकती है, जैसे कि मैंने बोला है ना, या फिर इग्नियस के बाद मेटामॉर्फिक बन सकती है. और क्योंकि ये अगर आपको याद हो रॉक साइकिल क्लास 7th ज्योग्राफी का है ये, तो कोई भी रॉक एट द एंड फिर किस में, मैग्मा में चेंज हो जाती है. तो ये इसमें फिट बैठ रहा है, क्योंकि अब हम फाइनली फोर्थ पे आते हैं. इग्नियस बनेगी, इग्नियस से मेटामॉर्फिक बन जाएगी, करेक्ट, लेकिन मेटामॉर्फिक से फिर सेडिमेंट्री नहीं बननी चाहिए, क्योंकि फिर सेडिमेंट्स बन सकते हैं. ओके, ठीक है, तो थर्ड फिट बैठ रहा है. 48 पे अगर हम आते हैं, निम्नलिखित हु अमंग द फॉलोइंग आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स. तो देखो सेक्रेटरी जो है वो नहीं है, तो सबसे पहले तो आप सी को हटा दो, जहां पर भी सी दिख रहा है आपको. ठीक है, तो अगर हम सी को हटा देते हैं तो ये ए, बी और डी, क्योंकि वार्ड जो मेंबर्स हैं वो भी होते हैं हमारे. ठीक है, जो पंच होते हैं, और वार्ड काउंसलर भी होता है, और पंचायत जिसे हम सरपंच बोलते हैं वो भी होता है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया 2. 49 पे हम आते हैं. डाइवर्सिटी केम विद समथिंग न्यू एंड डिफरेंट ड्यू टू. अब देखो इसमें क्या होएगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स. ठीक है, सीधी सी बात है, डाइवर्सिटी तभी तो आती है ना जब इंटरमिक्सिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट चीजों की, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स. उसके बाद आते हैं हम इसका आपने टिक कर लिया है ना, 49 का थर्ड. उसके बाद 50 पर फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. बाय द लेट 19th सेंचुरी द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग डिक्लाइंड एंड इन मोस्ट विलेजेस फर्नेसेस फेल इनटू डिसयूज. ठीक है,
ये बिल्कुल बुक की एज इट इज लाइन है, क्योंकि लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये काम बिल्कुल एक तरीके से वो हो गया था, मतलब पतन हो गया था इस चीज का, ठीक है। और आयरन स्मेल्टर्स जो थे, मतलब हालांकि कई रीजन थे, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनको अपनी भट्टियां जलाने के लिए क्या चाहिए होती थी, लकड़ी चाहिए होती थी, और क्योंकि वो वन कानून आ चुके थे उस समय, तो लकड़ियों को लेने के लिए इन्हें बहुत बड़ा एक टैक्स पे करना पड़ता था, तो ये भी एक रीजन था। तो ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 50 का हो गया थर्ड, ठीक है। एक मिनट, हाँ यस, 50 का थर्ड। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं 51। 51 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन नॉन ब्राह्मण मूवमेंट एंड चूज द वैलिड ऑप्शन। ठीक है, गैर ब्राह्मण आंदोलन थे। गैर ब्राह्मण आंदोलन की बात करें तो देखो इसमें क्या थे, ये उन्हीं लोगों के द्वारा शुरू किए गए थे जो कि शिक्षा, या हम कहें धन, या उनकी पहुंच बहुत थी, मतलब शिक्षा उनके पास बहुत थी, धन था, प्रभाव था उनका, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सी बिल्कुल ठीक है। आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य जो लोग हैं वो मूल थे, ऐसा नहीं था, वो तो बल्कि ब्राह्मणों को कहते थे कि ब्राह्मण जो हैं वो आर्यों के वंशज हैं, क्योंकि वो मानते थे मूल लोग कौन है, द्रविड़ है, मूल लोग द्रविड़ है। तो ये बी को एलिमिनेट कर दो, ए सी हो जाएगा, यानी 51 का थर्ड। अब आते हैं 52 पे। 52 की बात करें तो 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखो कौन सा कथन सत्य है, ए, सी एंड डी, क्योंकि ये यहाँ पे भी एलिमिनेशन वाली चीज चलेगी। ब्रिटिश मार्केट वाज नाउ अवेलेबल फॉर इंडियन टेक्सटाइल, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है ना, क्योंकि ब्रिटिश मार्केट तो अवेलेबल ही नहीं थी ना। तो ये बी को एलिमिनेट कर दो, बी को जैसे आप एलिमिनेट करोगे तो ये आ जाएगा, सी एंड डी होगा नहीं, क्योंकि ए भी है हमारा, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल, ये बिल्कुल बुक की एज इट इज लाइन उठा के डाली है, ठीक है। तो यानी 52 का हो गया थर्ड। 53 पे आते हैं हम, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन है फिर से। प्रेरीज को बिल्कुल कहा जाता है ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ ट्रैक्टर हार्वेस्टर एंड कंबाइंस हैज मेड साउथ अफ्रीका। अब ये रीजन उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब रीजन पहली बात तो सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, और दूसरी बात यहाँ पे बात हो रही है कि साउथ अफ्रीका एज ए सरप्लस फूड प्रोड्यूसर, जबकि साउथ अफ्रीका एक फूड प्रोड्यूसर कंट्री नहीं है, ठीक है। तो यानी आर अपने आप में ठीक भी नहीं है और सपोर्ट भी नहीं है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट। 54 पे आएंगे हम। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो देखो कॉमन प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप प्राइवेट कंपनीज को हटा दो, बी को हटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा ए और सी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी होता है और कम्युनिटीज का भी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 55 पर। 55, जो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूर शर्मण ने स्थापित किया था। तो ये है कर्नाटक, उन्होंने कर्नाटक को स्थापित किया था, ठीक है। 55 का थर्ड। 56 की अगर हम बात करें तो ये 6 अप्रैल 1919 है, ठीक है, ये बुक में एज इट इज डेट दी हुई है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं 50, रॉलेट एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जो गांधी जी के द्वारा डेट की गई थी, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना था, 13 अप्रैल से, गांधी जी ने जो डेट की थी वो 6 अप्रैल है, ठीक है। अब हम उसके बाद आते हैं 57 पर। 57 है, रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। तो सिंपल सी बात है, बात किसकी हो रही है, इनइक्वालिटी की, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 58, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात हो रही है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका 59 पर, ठीक है। 59, मैप्स कैन बी यूज्ड, बेस्ट यूज फॉर। अब देखो इसमें अगर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे ना तो हमें सिंपली सा समझ में आ जाएगा कि जो प्लेसेस की बात हो रही है वो इसी ऑप्शन में हो रही है, मार्किंग प्लेसेस वेयर पीपल हैव लिव्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री, ठीक है। बाकी किसी में भी अरेंजिंग सीक्वेंस में कोई मैप का यूज नहीं करोगे आप, इलेबोरेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसमें भी इतना यूज नहीं हो पाएगा, मार्किंग प्लेसेस, ठीक है। 59 का सेकेंड। अब आ जाते हैं हम 60 पर, ठीक है। 60 में सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो फार्मर्स की अपनी फैमिली की नीड पूरी करने के लिए होती है, इंटेंसिव जो कि नॉर्थ इंडिया में होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, गंगा के मैदानों में, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है, बिल्कुल करेक्ट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें तो पीपल एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो तीनों ही करेक्ट मैच हुए हैं, ऑल ए बी सी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 61 पर।
61, देखो फ्लो चार्ट की अगर हम बात करते हैं ना, सबसे पहले हम नैरेशन चार्ट से देख लेते हैं। नैरेशन चार्ट ए को थर्ड से मिलाएंगे, ठीक है। नैरेशन चार्ट्स यानी कि विवरण चार्ट, ठीक है। अब इसको हम थर्ड से मिलाएंगे। रिलेशन चार्ट, शो कोज, मतलब यहाँ पे क्या है, रिलेशन दिखाएंगे हम कि भाई कारण क्या था और उसका इफेक्ट क्या हुआ। फ्लो चार्ट से हम देखो किसी भी चीज के स्टेप्स दिखा सकते हैं, है ना। टेबुलेशन चार्ट, सिंपल सी बात है, कोई भी डेटा। तो यानी 61 का हो जाएगा थर्ड। ओके, नाउ वी कम टू 62। Nelson Mandela spent 28 years of imprisonment along with the thousand of blacks and colored people। तो रीजन एक ही था, क्योंकि वो अपार्थिड के अगेंस्ट, मतलब वो क्या कर रहे थे, अपार्थिड को अपोज कर रहे थे, है ना, जो वहां पे नस्ल भेद प्रणाली थी, तो उसको वो अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो 62 का हो जाएगा 3। 63 पे आते हैं हम। 63 दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, ठीक है। 63 को हम लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद, ठीक है। ये आज के टाइम में हम देखें तो लोकतांत्रिक समाज की एक चुनौती है समकालीन। अगर हम बात करें कथन बी की, तो वो कहता है कि जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों ही कथन एक तरीके से सही हैं, तो ए और बी दोनों सही आएंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। Which of the following question assess the evaluation aspect of cognitive abilities? यानी हम ये देखेंगे कि evaluation को कौन सपोर्ट कर रहा है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है इस एबिलिटी, जो कॉग्निटिव एबिलिटी का इवेल्युएशन एस्पेक्ट है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अब अगर हम बात करें तो ओनली ए एंड बी, ठीक है। 64 की हम बात करें तो ओनली ए एंड बी आएगा। वो किस लिए आएगा, देखो, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें सी है, इसमें बात हुई है डिस्क्राइब की, ठीक है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो ये इवेल्युएशन बिल्कुल भी नहीं करता सपोर्ट, अगर हम डिस्क्राइब की बात करें। थोड़ा बहुत मुझे देखो डी में डाउट है, मुझे एक बार को लग रहा है कि डी हो सकता है, बट जहां पर फिर डी आया है वहां पर ए नहीं आया है, तो मैंने इस हिसाब से इसलिए चूज करा है थर्ड। मतलब मेरा ये लॉजिक रहा है, क्योंकि सी तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो सी को तो एकदम एलिमिनेट करना है, और जब मैंने सी को एलिमिनेट करा तो मुझे थर्ड लग रहा है। डी कुछ कुछ लग रहा है कि डी माइट भी कुछ आ सकता है, बट क्योंकि फिर डी ऐसे ऑप्शंस में नहीं बैठ रहा है, तो फिर मेरे को लग रहा है 64 में हम थर्ड के साथ जाएंगे, ठीक है, ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 65। 65 है, सिंपल सा है, आपका स्टीरियोटाइप आ जाएगा इसमें, क्योंकि एक ये वाली चीज की बात हुई है कि जो विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है, और लड़कियां और महिलाएं जो हैं वो तकनीकों से निपटने में सक्षम नहीं है। तो स्टीरियोटाइप है, यानी पहले से बना ली है एक धारणा, ठीक है। अब ये बात है 66। 66 सोशल साइंस करिकुलर एक्टिविटीज कैन बी मेड मोर एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स बाय। इसमें देखो हम क्या है, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक हम कैसे बना सकते हैं आकर्षक। तो ऑब्वियसली मेमोराइजेशन तो नहीं कराएंगे, रिड्यूस भी नहीं कराएंगे क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। फोकसिंग ओनली ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, 66 का थर्ड ही आ रहे है ना, कि हम क्या करें, टेक्नोलॉजी को वो करें इनकॉर्पोरेट, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को करें। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, भारतीय संविधान निर्धारित करता है। तो भारतीय संविधान क्या निर्धारित करता है, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। धार्मिक संस्थानों की संरचना, मतलब यहाँ पे यही है जो उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बुनियादी कानून है वो एक तरीके से जो सभी को पालन करने। 68। Which one of the following teaching methods are suitable to overcome the teaching challenges faced in social science? अब देखो हम इसमें बात करें तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे फ्रॉम नोन टू अननोन, ये चीज तो है ही, क्योंकि पहले हम बच्चों को जो नोन है उससे अननोन की तरफ ले जाते हैं, एनालिसिस से सिंथेसिस, ठीक है, स्पेसिफिक टू जर्नल, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा सोशल साइंस में, मुझे नहीं लगता कि ये वाली चीज आएगी कि कॉम्प्लेक्स से हम उसे जर्नल की तरफ ले जाएं, क्योंकि बच्चे से और कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी इसमें ए सी और डी आना चाहिए, ए सी डी, यानी 68 का ऑप्शन 1। अब उसकी बात आती है 69 की, द ऑब्जेक्टिव, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। तो डिसेंट्रलाइजेशन था, ठीक है। अब ओनली सी तो नहीं है, अब हम सी के साथ देखेंगे बेस्ट कौन मतलब मैच कर रहा है, मतलब सी को तो हमें करना ही करना है। अब सी के साथ देखो डी आता है, तो रिलीजियस डाइवर्सिटी,
ये तो ऐसा कुछ नहीं था। अब सी के साथ बेस्ट ए जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो गया, सहभागिता द्वारा शासन, है ना? उसके बाद क्योंकि अगर हम बात करें कल्चरल होमोजेनिटी, तो ये भी नहीं होएगा, तो इसके साथ फिर जाएगा क्या, ए एंड सी, 69 का ए एंड सी। 70 पे आते हैं हम। छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, मतलब उनको प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि देखो, इसमें क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बी एंड डी। ए नहीं होएगा क्योंकि स्टेट, ऐसा नहीं है, स्टेट हैज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ वर्कर्स बेनिफिट, ठीक है। और ना ही क्या होगा, दे कुड बी, ये क्या कहते हैं, ना ही सी होएगा कि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट लिटरेट। इसको जो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हम सी डी के साथ जाते हैं तो ये भी नहीं होगा, बी एंड डी। 70 का होगा फोर्थ ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 71 की। इन अ फील्ड ट्रिप विच इज द फर्स्ट स्किल टू बी डेवलप्ड, अगर फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं बच्चे तो सबसे पहले उनमें ऑब्जर्वेशन ही होना चाहिए स्किल, है ना? ऑब्जर्व करेंगे तभी उसके बाद वो फर्दर कुछ करेंगे। 72 यानी ऑप्शन 71 का फोर्थ हो गया। 72 पर आते हैं हम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री, ठीक है। ये आपको याद होगा कि मॉडर्न टाइम में आदिवासियों को क्या बनाया गया था, सबसे ज्यादा उनको क्रिश्चियनिटी में वो किया गया था, ईसाई धर्म उनके ऊपर थोप दिया गया था, है ना? तो 72 का होगा फोर्थ। 73 पे आ जाते हैं हम। खेतीहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें, ठीक है। तो 73 का होगा, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव देयर ऑन लैंड, मतलब कुछ के पास ही होती है, ठीक है, लेकिन अधिकांश के पास नहीं होती। हालांकि मुझे थोड़ा सा देखो इसमें फोर्थ भी लगा था, अगर हम बात करें कि वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, बट एक वर्ड से मुझे यहाँ पे थोड़ा वो लगा, क्योंकि रेगुलर वर्क नहीं होता, दे डिपेंड ऑन लैंड ऑनर्स फॉर वर्क, बट रेगुलर वर्क तो वो उन्हें प्रोवाइड नहीं करते ना, ठीक है। सो 73 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब आ जाते हैं हम 74 पर। 74 की बात करें तो विच वुड बी द बेस्ट टीचिंग पेडागोजी टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स इन पॉवर्टी इन इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि आपको क्या है, बेस्ट टीचिंग पेडागोजी टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स इन पॉवर्टी इन इंडियन स्टेट्स। अब देखो हम यहाँ पे अगर देखते हैं, आपको लगेगा कि फील्ड ट्रिप पॉसिबल नहीं होता है ना, फील्ड ट्रिप के लिए आप, ऐसा तो नहीं है बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में बच्चों को ले जाओगे, क्योंकि हमें देखना है ना कि जो आंसर है उसकी एक मतलब वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो। डिबेट की बात करें तो क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है, मतलब पॉवर्टी ट्रेंड्स देखने हैं, तो हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी, खाली डिबेट से काम नहीं चलेगा। तो सेकेंडरी डेटा एनालिसिस पे हम यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी डेटा एनालिसिस में सारे हमारे जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, सर्वेज हैं, वो सब आ जाएंगे। तो मेरे को लगता है 74 का फर्स्ट होना चाहिए। बाकी देखते सीबीएसई क्या सजेस्ट करती है इसके लिए, वो क्या कंसिडर करती है, ठीक है। 75 में हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, अगर हम उसकी बात करें, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यस, उसने भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की शुरुआत करी थी, ठीक है। अब अगर हम कहें थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ऑल एडल्ट्स वर गिवन द राइट टू वोट, तो ये तो सही नहीं है, तो ओनली ए इज ट्रू आएगा, ठीक है, यानी कि इसका हो गया ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 76 द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इम्प्लाइज, सो यहाँ पर सीधा सा है, ये हो जाएगा कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उसके काम में इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। ये दिखाता है कि हमारी जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है एकदम, ठीक है। तो 76 का हो जाएगा थर्ड। 77 पर हम आते हैं। 77 पर क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोरेटरी एंड क्रिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनमें हमें ये देखना है कौन से क्वेश्चन इनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं, ठीक है। इज द सन अ स्टार, यहां तक तो ये नॉलेज बेस्ड था। वाई, अब यहां पर वो यानी कि क्या है, थोड़ा एक्सप्लोरेटरी आ जाएगा उसका, ठीक है। अब अगर हम ऐसे ही बात करें किसकी, वाई डज मोर पॉपुलेशन रिसाइड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो यहाँ पर भी वो क्या है, थोड़ा सा अपनी थिंकिंग लगाएगा। बिटवीन विच टू कंट्रीज, ये सिंपल सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, तो यानी बी एंड सी। 77 का हो गया थर्ड। अब आते हैं हम 78 पर। 78 की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो प्रमोट कर रहे हैं। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग को कौन से क्वेश्चन प्रमोट कर रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले हम देखो फिर वही चीज पे आएंगे कि डिस्क्राइब, हम डी पे जाएंगे, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिमालयाज। तो ये कोई क्रिटिकल थिंकिंग को
प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर देखो हम ई पर भी आते हैं, तो ई क्या है, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी नहीं कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो डी और ई को तो हम हटा ही देते हैं। डी और ई को हटाने के बाद मेरे को एक बार को सी थोड़ा सा लग रहा है कि डिफरेंशिएट वाला ये जो चीज़ है ये हो सकती है, बट क्या है, फिर कोई इस तरीके का ऑप्शन नहीं आ रहा कि जो ए और बी सी तीनों को सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि फिर उधर डी और ई भी आ रहा है। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि फिर ए और बी के साथ जाते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो आने ही आने ए और बी, ठीक है। नाउ वी कम टू 79। 79 की बात करें, रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में रोहित क्या कर सकता है? ऑब्वियसली एक्शन, है ना, तो एक्शन रिसर्च आएगा इसमें, कोई डाउट नहीं। 79 का फर्स्ट। 80 की बात करें हम, दो स्टेटमेंट दिए, समेटिव असेसमेंट मॉनिटर द लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल गलत है, एंड में होती है, ठीक है। फॉर्मेटिव का क्या है, इज कंडक्टेड एट द एंड, नहीं, ये क्या होती है, थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, तो दोनों गलत, फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम 81 पे। 81 की बात करिए, व्हाट डज इट मीन टू यूज द डायलेक्टिक अप्रोच टू टीचिंग इन द सोशल साइंस क्लासरूम। डायलेक्टिक अप्रोच की बात हुई है, तो डायलेक्टिक अप्रोच में आता ये है कि बिटवीन द मतलब हम कहेंगे कि टू पीपल के बीच में कन्वर्सेशन, ठीक है, डायलॉग्स का एक तरीके से एक्सचेंज स्टूडेंट टीचर के बीच में, तो ये थर्ड इसको सपोर्ट कर रहा है, तो थर्ड को ऑप्ट करो यहाँ पे। 82 पर आते, क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट इन सोशल साइंस बिकॉज, तो इट हेल्प्स स्टूडेंट टू पास एग्जाम, बिल्कुल नहीं होएगा। इट अलाउज स्टूडेंट टू गेस द करेक्ट आंसर, बिल्कुल नहीं होएगा। मेमोराइज तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो ऑब्वियसली क्या, इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर लेवल थिंकिंग, इट प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे सीधा सीधा यही है, बिल्कुल कहते हैं जैसे एकदम इजी इजी क्वेश्चन उठा के कुछ तो बिल्कुल ऐसे दे दिए, ठीक है। 83 पे आ जाते हैं। 83 में है कि 60% weightage is given by the teacher to open-ended question in a social science question paper. Which skill does the teacher want to test among students throughout this strategy? तो देखो, राइटिंग स्किल्स ओनली, ये तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। तो इंट्रापर्सनल स्किल्स बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसकी कह सकते हैं स्टूडेंट की जो पर्सनल एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, वो चेक कर सकता है टीचर। लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव उसकी चीजें, एप्लीकेशन बेस्ड, क्या एप्लीकेशन लगा रहा है वो, प्रेजेंटेशन में ऑब्वियसली वो आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन बी सी डी एकदम करेक्ट बैठ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी सी बिल्कुल भी नहीं होएगा, ए और बी नहीं होएगा, तो यहाँ पे बी सी डी 83 का हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। 84 पे आते हैं। 84 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द सोशल साइंस। नेचर ऑफ द सोशल साइंस की बात करें तो डायनामिक सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, जनरेट्स डिबेट डिस्कशन। इन सोशल साइंस ओनली इंडिविजुअल ह्यूमन रिलेशंस आर कंसिडर्ड एंड नॉट द अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन। देखो ये मेरे को नहीं लगता ये होएगा, क्यों नहीं होएगा, क्योंकि इंडिविजुअल ह्यूमन रिलेशंस आर कंसिडर्ड करेक्ट है, बट नॉट द अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो बहुत सारी ऐसे इंडिविजुअल्स एक्शंस, पर्टिकुलर किसी के बारे में, जैसे अशोक के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में बहुत बार ऐसे उनकी डिटेल्स मिलती हैं, तो ऐसा नहीं है, तो बी तो नहीं होएगा। सोशल साइंस इज प्राइमरली इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, बिल्कुल है, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट से भी कनेक्ट करता है। द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वेरी नैरो, बिल्कुल नहीं होएगा, ठीक है, तो ए और सी, यानी थर्ड हो गया 84 का। 85 पे आ जाते हैं। 85 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर हाईली अप्रोप्रिएट फॉर मिडिल लेवल स्टूडेंट। तो इसमें तो देखो सीधा सा है कि जो मेरा मानना है कि इकोनॉमिक्स तो स्टार्ट ही नहीं होती है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब कुछ बच्चों को सिखाया जाता है मिडिल लेवल तक, तो बी को आप एलिमिनेट कर दो, ए सी डी के साथ चले जाओ, ठीक है। 86 पे आ जाते हैं हम, ठीक है। 86 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट देखनी है, यानी बाकी सब करेक्ट है। तो देखो, ग्राम सभा का सेक्रेटरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, मीटिंग को कॉल करता है वो। ग्राम सभा सेक्रेटरी जो है वो रिकॉर्ड्स भी रखता है मीटिंग्स का, प्रोसीडिंग्स उनकी जो होती है। और ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, जो मतलब कि क्या है, जो ग्राम द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत का जो काम है वो अप्रूव किया जाता है, किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे जो है ये इलेक्टेड नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है जो सेक्रेटरी, तो ये गलत हो जाता है। 86 का 4। 87 पर आते हैं। अ टीचर वांट्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज लाइक विलेज पंचायत, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन विल प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अब फर्स्ट हैंड की बात हुई है, तो फर्स्ट हैंड की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम फील्ड ट्रिप को ही
क्या करेंगे यहाँ पे, ऑप्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हैंड आ गया। 87 का हो जाएगा फोर्थ। 88 पर आते हैं। देखो 88 की बात करें तो द टीचर डिवाइड्स द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास इनटू 4 ग्रुप्स एंड गिव्स देम टू राइट द नेम्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर एंड देन डिस्कसेस द सोर्सेज ऑफ वाटर विद ईच ग्रुप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ही शी इज अटेम्प्टिंग फर्स्ट एज पार्ट ऑफ 5E अप्रोच। अब देखो जो ये 5E अप्रोच है, इसमें क्या आता है, फर्स्ट पे एंगेज आता है, तो हम किसको ऑप्ट करेंगे इसमें, 88 को, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट पे ये आता है, सेकंड पे एक्सप्लोर आता है, थर्ड पे एक्सप्लेन आता है, फोर्थ पे इलेबोरेट आता है और फिफ्थ पे इवेल्युएट आता है, ठीक है, तो 88 का हो जाएगा सेकंड। 89 पे आते हैं। हाउ कैन अ सोशल स्टडीज टीचर डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। सोशल वैल्यूज कैसे देखो डेवलप कर सकती है, डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिहेविंग इन द अप्रोप्रिएट मैनर इन स्कूल, बिल्कुल, लेकिन आस्किंग स्टूडेंट टू वॉच कमर्शियल मूवीज, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दो, तो ऑप्शन हमारे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हो जाएंगे, क्योंकि फॉलो अप्रोप्रिएट डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हो जाएगा, ठीक है, 89 का यानी फर्स्ट। 90 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। Which of the following aspect is considered in the Right of Education Act 2009 as part of evaluation procedure? Evaluation procedure में हम देखेंगे कौन कौन से include किए जा सकते हैं। Confirm with the values enshrined in the Indian Constitution, बिल्कुल ठीक है। Examination should involve mainly summative, नहीं, उन्होंने formative की भी बात की थी, ठीक है, तो ये incorrect हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स टू फुलेस्ट एक्सटेंट, बिल्कुल ठीक है। एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड विद इन द स्कूल प्रेमिसेस, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो बी और डी को एलिमिनेट कर दो। ए सी की बात करें तो ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। सो गुड लक टू यू ऑल फॉर रिजल्ट्स। थैंक यू।